मैं डॉक्टर नीता शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही, राजकीय महाविद्यालय कपकोट। आज मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा MA तृतीय सेमेस्टर हेतु डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताएं पुस्तक के अंतर्गत सिंदूर तिलकित भाल का जो सेकंड भाग है उसका व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। याद आता है मुझे अपना वह तरउनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अविराम। अपनी पत्नी, आत्मीजन और गांव से दूर प्रवास करता हुआ जो कवि है वह अपने एकाकीपन की पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो कवि कहता है कि मुझे अपना वह तरउनी ग्राम बहुत याद आता है, वे लीचियाँ वे आम याद आते हैं, मिथिला का वह सुंदर भूभाग याद आता है, वे धान कमल कुमुदनी ताल मखाने याद आते हैं। रूप गुण अनुसार जिन शस्य श्यामल जनपदों के नाम रखे गए थे वे भी मुझे बहुत याद आते हैं, और वे वेणुवन सुंदर नीले निलय याद आते हैं। धन्य है वह जिनकी, धन्य है वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य है वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल, अनेक विध मधुमांस, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दशमांश। ओहो यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज। कि क्या है, मुझे मैं कहता हूँ कि धन्य है वह जिनकी कोमलतम गोद मेरे लिए सेज यानी पलंग के समान बनी, और धन्य है वे जिनकी उपज अर्थात पैदावार के भाग अन्न पानी साग सब्जी फल फूल कंदमूल अनेक प्रकार के मधुमांस, जिनके अत्यधिक अर्थात बृहत ऋण का दशम अंश भी मैं चुका नहीं सकता। ओह यद्यपि आज मैं अपने उस समाज से अत्यंत दूर पड़ चुका हूँ, यानी उनसे दूर रहने को विवश हूँ, लेकिन मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि वास्तव में वे लोग धन्य हैं, यानी भाग्यशाली हैं, और वे समाज भी धन्य है। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। कवि कहता है कि यद्यपि मैं अपने स्वजनों से दूर हूँ, अपनी धरती अपने गांव से दूर अकेले में मैं रह रहा हूँ, किंतु उनकी जो स्मृति है अपने गांव के लोगों की और अपने स्वजनों की स्मृति सदैव मुझे घेरे रहती है। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं, मुझसे लोग क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या है कि ग्राम की तुलना में यहाँ नगर है, हलचल है, चहल पहल अधिक है। किंतु मुझे यह दुख है यहाँ पर रह करके कि मुझे अपना कोई भी नहीं समझता। मैं कितना भी यहाँ रहूँ, यानी किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी कहेंगे है कि यदि मैं जीवन भर भी यहाँ रहूँ फिर भी लोग मुझसे प्रवासी अर्थात मैं लोगों के लिए एक प्रवासी यानी बाहरी व्यक्ति ही हूँ, वे मुझे कभी भी अपना नहीं सकते। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि कहता है कि यदि कभी मैं दुर्भाग्य से मर जाऊं तो औपचारिकतावश
यहाँ के लोग मेरी चिता पर श्रद्धा सुमन चढ़ा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे, यानी अपनी कर्तव्य की इतिश्री मान लेंगे और समय जो है वो निर्बाध गति से चलता जाएगा और मैं इनके द्वारा शीघ्र ही बुला दिया जाऊंगा। तो उन्हें मेरे रहने अथवा न रहने से कोई विशेष दुख नहीं होगा, किंतु अपना तो अपना ही होता है। यदि तुम मेरी मृत्यु की खबर सुनोगी तो तुम्हारे दिल में हुक उठेगी, यानी तुम वेदना से युक्त हो जाओगी, किंतु तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो तुम्हारे सामने मात्र एक चित्र रूप में ही रह पाऊंगा और तुम बोलोगी, तुम अपना दुख कहोगी, लेकिन क्या है, मेरी जो तस्वीर है वह हमेशा के लिए ही मुख बनी रहेगी। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। यानी जब मैं, कवि कहता है कि जब मैं इस संध्या काल में पश्चिम की ओर अस्त होते हुए सूर्य की जो लालिमा को देखता हूँ तो वह लालिमा मेरे हृदय में करुणा को भर देती है। तो ऐसे समय में मुझे तुम्हारा सिंदूर से सज्जित वह मस्तक और भी अधिक याद आने लगता है। यानी डूबते हुए सूर्य की लालिमा तुम्हारी स्मृति को और भी सघन कर देती है। फलतः मेरी जो वियोग व्यथा है वह और भी अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने नगर के कोलाहल और भीड़ में भी कवि अपने गांव और स्वजनों की स्मृति में अत्यंत व्यथित है। साथ में कि प्रवास में अजनबीपन की जो व्यथा है उसको कवि ने बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। तो इस जो पद्यांश में जो वियोग श्रृंगार की प्रधानता है और साथ में डूबते सूर्य की लालिमा से करुण भावों की उत्पत्ति का कवि ने बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो कवि का जो विषाद है और कवि का जो वियोग है वह इस कविता में अत्यंत गहरा हो गया है और यहाँ तक कि वह अपनी मृत्यु की कल्पना भी करने लगता है। तो एकाकीपन की अनुभूति की यही चरम सीमा है।